इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह साहब, बिल्कुल आप ठीक अपना है। भी कमेंट दे दें इस बात पे कि कबल अज़ वक्त है दौरा या कि जल्दी कर गए हैं, क्या कहते हैं? नहीं नहीं, कोई कबल वक्त नहीं है मेरे ख्याल में। एक चीज जो आप मिस कर रहे हैं वो दोनों भाई, अमेरिका और सऊदी अरब हमारे लिए हमेशा बड़े अहमियत के हामिल रहे हैं, इस बात को कभी इग्नोर ना करें। अमेरिका और सऊदी अरब हमारे लिए हमेशा बड़ी अहमियत के हामिल हुए हैं। हम जब भी किसी मसले में, जब भी किसी खुशी में, जब भी किसी गमे में, तो हमने जाके जाके सऊदी अरब को जप्फी डाली है या फिर अमेरिका चले गए हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान अपने 75 साल तारीख की सबसे बड़ी जो फतह है भारत के खिलाफ, जो कि भारतीय या पाकिस्तानी नहीं लिख रहे या उनकी लिखी हुई कोई नहीं मान रहा, इंटरनेशनल मीडिया, तज्जियाकार और पूरी दुनिया जो इस तारीख को लिख रही है और उसमें लिख रही है कि इसमें पाकिस्तान कामयाब हुआ है। और साथ साथ जिनका असला या जिनकी जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं वो भी तारीख साज हो गए हैं, उनकी भी लाइनें लगी हैं खरीदने के लिए। तो ये उसके बाद पाकिस्तान का चाइना जाना पहला दौरा, फिर उसके बाद तुर्की जाना, फिर अभी इस वक्त ईरान में मौजूद है, फिर अजरबैजान जाएंगे और उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस के लिए, वो खैर एक कॉन्फ्रेंस है तुर्कमेनिस्तान वाली, लेकिन अजरबैजान के साथ वो इसी लाइन पे जा रहे हैं जिस लाइन पे ये चाइना, तुर्की और ईरान के साथ के हैं। तो ये मार्क कर लें कि ये चार मुल्कों के साथ जो रिलेशन है आपका, वो जो वो कहा करते थे ना, समंदर से गहरा और पहाड़ों से ऊंचा, ये वो वाला है। मतलब तय हो गया कि पाकिस्तान एक तगड़ा ब्लॉक जो है उसके साथ कनेक्ट हो गया। अगली बारी सऊदी भी आएगी, अमेरिका भी आएगी। हालांकि अमेरिका हमें पूरा चारा डाल रहा है। ये जो ट्रंप साहब हमारी तारीफें कर रहे हैं सर आंखें पे आंखों पे, लेकिन क्या ट्रंप साहब ने कल कह दिया साढ़े नालों तो चैनल फिर की करेंगे? तो इसलिए उस तरफ से एहतियात की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो जनाब आपने कहना है हुक्म करें, हम हाजिर हैं, लेकिन चाइना हमारे साथ है, हम चाइना के साथ हैं। ठीक है ना जी? तो अरशद कुरैशी साहब मेरे ख्याल में कबल उस वक्त नहीं है, राइट टाइम पे पॉइंट आपने आखिरी जो बात की है अमेरिका के हवाले से, ये बहुत अहम बात है सर। तो आप देखें कि इस जंग के बाद एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान अपने इत्तेहादियों के इंतहाई नजदीक हुआ है और भारत अपने इत्तेहादियों से इंतहाई दूर हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी एक शिफ्ट है इस जंग के बाद, दफा दूर हो चुका है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये जो इन सारी चीजों को आप किस तरह, ये जो पीछे थिंक टैंक जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, ये जो पीछे थिंक बैंक बैठा हुआ है जो चलाया जा रहा है ना, ये कोई नॉर्मल चीजें नहीं हो रही। पाकिस्तान की डायरेक्शन तय हो रही है, हम उस तरफ जा रहे हैं। देखें, अब हमें जंग के लिए नहीं कहा जा रहा, ट्रेड के लिए कहा जा रहा है ना। तो अगर हम उस वक्त भी जाते हैं तो हमें क्यों ट्रेड के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि चाइना हमारे साथ ट्रेड करना चाहता है और ट्रेड के जरिए ऊपर लेके आ रहा है। तो इसलिए अब वो भी हमें ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, हम आपको अमदाद नहीं देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम बारीकबीनी से अगर देखें सुने तो आपको समझ आती है कि इस वक्त क्या हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की डायरेक्शन जो है वो ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास पूरे 15 मिनट है, ये जेहन में रखिएगा, क्योंकि मैंने पूरे 10:15 निकलना है, क्योंकि 10:30 कहीं हमने पहुंचना है। मेरे सिर पे मौत का फरिश्ता भी आगे बह गया, वो मेरे लिए बार बार वेखने में दिया। अब मेरा जो सवाल है अरशद साहब, 2-2 मिनट लेने हैं, 2 मिनट से ज्यादा लेने हैं, मुझे जरा ये बताएं, मोदी ने तो फिर आज धड़की लगा दी है, या रोटी खाओगे या मेरी गोली खाओगे। तो ये मोदी साहब तो रुक ही नहीं रहे कि वो कह रहे नहीं हम तो जंग के लिए तैयार हैं और अपनी तरफ से जंग खत्म करके बैठे हुए हैं। ये मोदी का ये पागलपन क्या आने वाले दिनों में हमें किसी एडवेंचर पे नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? आप जोई साहब, मैं आपको अंदर की खबर देता हूं कि इंडिया को पूरी दुनिया की जानिब से यह कहा गया है कि इंसान के बच्चे बन जाओ, तुम्हें बचा लिया गया है लेकिन आगे मुश्किल है। और जिस तरीके से हमने तसल्लियां दिलवाई हैं, पाकिस्तान की को गारंटियां दी हैं कि छोड़ दो, ना करना, पूरा खित्ता डिजिटेबल हो जाएगा, अदरवाइज ये तुम्हारे पूरे ट्रेन सिस्टम को ले दे गए थे, तुम्हारा पूरा ये जो एयर सिस्टम था, यानी कि जितनी फ्लाइट्स उड़ रही थी सारी ले दे गए थे, ये सब कुछ हैक कर गए थे हमारे कहने के ऊपर। उसको इन्होंने वापस किया, तुम्हारी एक सैटेलाइट का मुंह फेर दिया सूरज की तरफ, दूसरी इन्होंने काबू में की हुई है, और वो जो तुम्हारी सैटेलाइट थी वो इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, और तुम इस काबिल भी नहीं हो कि ये कह सको कि हमारी वापस कर दो। क्योंकि जहां पर ये मतलब कि मंजियां दी तरतीब खराब करती सी, वो मंजी जेड़ा बंदा मंजी मंगन आया सी, वो तरतीब खराब कर देती सी। जी बिल्कुल, सियालकोट में, और ये जो जम्मू का जो एरिया है जिसके बारे में हमने सबसे पहले ही बताया था कि कब्जे में है, इस वक्त तक पाकिस्तान के जो फौजी हुकाम है वो ये कहते हैं लिख के दो, मैप बना के दो कि हमने तुम्हारा एरिया कितना कवर किया है, तो हम वापस कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, हम दोबारा निशानदेहियां करवा लेंगे, फीते लगवा लेंगे, सब कुछ हो जाएगी। लेकिन सारी दुनिया ने पाकिस्तान को एक बात कही है, उन्होंने कहा जितनी बुरी मार लगी है ना,
ये जबानी बवासीर जो है ना, इसकी जितनी मर्जी निकल दे, इसका कुछ नहीं आपने करना, क्योंकि ये नहीं काबू में आ पा रहे। पागल आदमी है, एक दीवाना है, पूरी पार्टी ने इंडिया को हाईजैक करके रखा हुआ है। इसका आपने बुरा नहीं बनाना, अमली तौर पे ये करें तो आप हमें बताएं, और फिर आपका ये भी राइट है कि आप तुम के रखते। तो ये जो मर्जी कहता रहे, मार दिया, पकड़ लिया, छोड़ दिया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करने दें, पागल आदमी है। ठीक, हाफिज साहब मुझे आपने सिर्फ ये पूरे 2 मिनट लेने हैं, क्योंकि कम से कम 2 टॉपिक और हैं। मुझे जरा बताएं कि हाफिज आसिम मुनीर का ये जो ओहदा है फील्ड मार्शल का, ये पहला, मैं इसको पहला इसलिए कह रहा हूं, जो पहले वाला था उसने खुद ही अपने आप को दिया था, और ये बाकायदा तौर पे पार्लियामेंट के जो आपके कैबिनेट बैठी हुई है, सदर की मंजूरी से, वजीर आजम की जो मशवरा है उस पर दिया गया है, और ये पूरी कौम इस पे राजी है। लेकिन कुछ लोगों का इस पे इतराज है। इतराज बनता है आपको इतनी बड़ा शिकस्त इतनी बड़ी शिकस्त देने के बाद और इतनी बड़ी फतह के बाद कि हाफिज आसिम मुनीर को ये ओहदा क्यों दिया गया? देखिए संदेला साहब, अगर आप प्रोग्राम उठा के देखें, जब हाफिज सैयद आसिम मुनीर की तायुनाती का मामला था और इमरान खान ने रावलपिंडी में धरने दिए हुए थे, और पूरी कोशिश थी कि हाफिज साहब की तायुनाती ना हो सके, और 2-3 दिन पहले वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसफ ने उन दिनों में होने वाली कमर जावेद बाजवा के जो गुफ्तगू है या जो उसकी शराइत है कि वो किस तरीके से रुकावट था हाफिज सैयद आसिम मुनीर की तायुनाती में, तो हम उन प्रोग्रामों में भी यही बात करते थे कि हाफिज सैयद आसिम मुनीर का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना ये बहुत एक स्पेशल चीज है, ये एक खास इवेंट था पाकिस्तान की तारीख का, और ये अल्लाह पाक का पाकिस्तान पर खास इनाम और इकराम था। आप देखें कि भारत के मीडिया ने सिपह सालार को जिहादी सरबराह का लक़ब दिया है, और जिस कमिटमेंट के साथ पूरी रात अमेरिकन राब्ता करते रहे कि किसी तरीके से हाफिज साहब को कन्विंस करें कि वो इंडिया की जो रेड लाइन क्रॉस किया, उन्होंने हमारी एयर बेस पे अटैक किए, पाकिस्तान जवाब ना दे, और भारत का यही ख्याल था कि हम हमला करेंगे और पाकिस्तान हमें जवाब नहीं देगा। तो बात यह है कि पहलगाम वाक़े के बाद कौमी सलामती कमेटी का जो पहला इजलास था, उसी दिन फैसला कर लिया गया था कि पाकिस्तान अपनी सालमियत पर किसी तौर पर भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, वो फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी हो, वो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हो, वो हमारी समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी हो, और ये फैसला था सिपह सालार का। और इस चीज को बार बार वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रख रहे हैं, और पूरी पाकिस्तान को पता है कि जब बाजवा के दौर में, इमरान खान के दौर में हमारी जो फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी हुई थी, तो हमने क्या किया था, हमने वापस कर दिया था। तो ये जो फील्ड मार्शल के एजाज से नवाजना पूरी अफवाज की जो है हौसला अफजाई है, और सिपह सालार ने, फील्ड मार्शल ने भी कहा है कि ये मैं जो एजाज है, ये सिविल मिलिट्री के जो शोहदा है और जो गाजी हैं उनके नाम करता हूं। ये एजाज एक इंफरादी अमल नहीं है, ये पूरी अफवाज, पूरी पाकिस्तानी कौम का एजाज है। और हाफिज सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का जो ऐलान है, ये 2 टोक पैगाम है भारत को कि भाई शरारत नहीं करनी, जारियत नहीं करनी, अगर तुमने अपनी खिफ्त मिटानी है, अपनी आवाम को आपने रिलैक्स करना है, तो उसका कोई और तरीकाकार इख्तियार करो। हमारी तरफ मैली आंख से देखोगे, पहले हमने 6 गिराए हैं, तो अब हम 60 भी गिरा देंगे, और भारत का पूरा नक्शा भी हम तब्दील कर देंगे इंशाअल्लाह। इसमें ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे ही है, ये मैसेज है। अरशद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां चली गई है? रेलिवेंट है अभी पाकिस्तान की सियासत में, या फिर अब इस वाक़े के बाद, इस कामयाबी के बाद, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला पाकिस्तान की फौज से था, क्योंकि वो किसी और को तो मुकाबले के काबिल समझते ही नहीं थे। वो मतलब हर चीज फौज, उनकी लड़ाई भी फौज से, उनकी सुलह भी लड़ाई से, उनके मुज़ाकरात भी फौज से। लेकिन इसके बाद तो मतलब मेरे ख्याल में, मुझे तो लग रहा है कि किसी जगह पे वो नजर भी नहीं आ रही है, उससे कोई बात क्यों करेगा? तो फिर ये जो बताया जा रहा है, ढंढोरे पीटे जा रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, रेलिवेंट है पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्ती तौर पर, या एक दफा बहुत पीछे चली गई है?
तो साहब देखिए, ये जो SMT है हमारा प्रोग्राम है ना, इसको बहनें और बेटियां बहुत देखती हैं, बड़ी तादाद में देखती हैं, और उनके कमेंट भी आते हैं, और हमने हमेशा तमीज और तहजीब के बारे में बात की है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो खोल के करनी होती हैं, समझने की करनी होती हैं, ये तरबियत भी जरूरी होती है। देखिए, ये जो PTI है ना, ये पाकिस्तान की पोर्न फिल्म है, और पोर्न फिल्म की भी अपनी एक अहमियत हैसियत होती है, उसकी तादाद होती है, देखी जाती है, राजा साहब आज नहीं है, लेकिन उसको कोई ना अवार्ड्स नहीं दिए जाते, इसका कोई पॉजिटिव वो पहलू नहीं है। ये इसने आके पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाया, एक माइंड को तब्दील किया, ये डॉक्ट्राइन के लिए काम करती रही, और हम वो हैं जो अल्लाह का शुक्र है कि 2018 में वो बातें बता रहे थे जो बाद में आके जो ना सच साबित हुई कि ये यार किस तरीके से इन्होंने क्या कुछ किया। तो इस वक्त की अगर आप बात करें, हाँ, इनके साथ एक शोरो गलगला है, सारे जो हैं बदकुमार, जिनका सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर दो मकसद होते हैं, एक पैसा कमाना, दूसरा याशी करना, और जो उसके लिए फिर वो दूसरों पर इल्जामात लगाते हैं, इज्जत को लूटने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक इज्जतदार शख्स का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो किसी भी जगह पे हो सकता है, उसका किरदार उसकी गवाही होता है, उसका अमल उसकी जागीर होता है। ये वो लोग हैं जो मुसलसल ये काम करते हैं, तो ये नॉन रेलिवेंट है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, इनको एक सिस्टम में से एक तरीकेकार के साथ निकाला जाएगा। मुख्तसरन जवाब यही है। एग्री करता हूँ। हारून साहब, आखिरी सवाल है और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। मुझे जरा ये बताइए कि खान साहब ने कहा है कि अब जो अगर करने हैं तो मेरे साथ करे, वरना मेरी तरफ से आप लोग फारग है। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट जाकर इमरान खान से मुज़ाकरात करेगी? जो एक जेल में कैदी अपनी जुर्म की सजा काट रहा है, कुछ एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा जाएगा इमरान खान से बात करने के लिए? रेलिवेंट है, जरूरत है। जब आपने जंग इमरान खान के बगैर जीत ली, जब आपने मईशत ठीक कर ली, जब आपने दुनिया जहान से अपने तलकात जो है वो ठीक कर लिए, और कल लाहौर कलंदर ने इमरान खान तो बगैर मैच भी जीत लिया। आखिरी ये कह ही रह गया वो भी कल जीत लिया लाहौर कलंदर ने। संधेला साहब, मैनू लगा हारून साहब गाल कढ़न लगे ने, अल्लाह दी कसम, जिवें हारून साहब ने मुंह भरिया सी, मैनू लगा कि हारून साहब को बड़ी सारी गाल कढ़न लगे। जी हारून साहब। संधेला साहब, इमरान खान है कौन? एग्जिस्ट कहां करता है? आप पिछले 6 माह से देखें या 1 साल से देखें, उसकी सुन कौन रहा है? उससे बात कौन करना चाहता है? उसको घास कौन डाल रहा है? सब सिर्फ मीडिया की एंगेजमेंट है और सिर्फ आई चलाई है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, संधीला साहब, 9 मई के बाद जब रियासत पर हमला आवर हुई थी, इररेलीवेंट हो गई थी संधीला साहब। फिर उसके बाद 26 नवंबर को इररेलीवेंट हो गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। गोली क्यों चलाई जब ट्रेंड चला था। उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से पास होने के बाद पाकिस्तान की अदलिया में जो आखिरी इमरान खान की सहूलतकारी थी, जो इमरान खान के लिए जंग लड़ रहे थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस लड़ रहे थे, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद मखसूस जजेस लड़ रहे थे। जब पार्लियामेंट से 26वीं आईनी तरामीम मंजूर हुई थी, उस वक्त इमरान खान की जो लाइफ लाइन है, जो उसकी सपोर्ट लाइन है, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी कंप्लीटली। उसके बाद इमरान खान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। अली अमीन गंडापुर कहां है? पंजाब में तहरीक इंसाफ कहां है? सिंध में कहां है? इस जंग के दौरान आपको कहां नजर आई है? सवाए चंद हरामखोर, चंद डॉलरखोर, चंद पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में यरगमाल डिजिटल टेरर्स के अलावा, 15-20 एक्स अकाउंट के अलावा तहरीक इंसाफ कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। और तहरीक इंसाफ किस्से पारीना बन चुकी है संधेला साहब। हाँ, तहरीक इंसाफ किसी नए लिहाफ में, किसी नए कवर में, किसी नई पैकिंग में अगर आने वाले इलेक्शन में सामने आ जाए इमरान खान माइनस, तो और बात है। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें पाक भारत जंग, पाकिस्तान की फतह
फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर इस वक्त सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का सरबराह नहीं है, वो पूरी उम्मत मुस्लिमा का दिफा का जामिन है। पूरी उम्मत मुस्लिमा सऊदी अरब से लेकर ईरान तक, ईरान से लेकर कतर तक, बहरीन तक, यूएई तक, पाकिस्तान पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिफा का जामिन है। और उसकी कमांड है किसके हाथ में? सैयद हाफिज आसिम मुनीर के, जिसको दुनिया की कोई ताकत न झुका सकती है, ना उसको कंप्रोमाइज कर सकती है, ना उससे अपनी बात मनवा सकती है, ना उसको झुका सकती है। और इंडिया को वाशगाफ वेरी लाउड एंड क्लियर पैगाम है कि हमारे पास एटमी कुव्वत है, अगर तुमने कोई हरकत की तो हम दुनिया का नक्शा बदल देंगे और तुम्हें मिटा देंगे, हम आसरा नहीं करेंगे। और आखिर में मैं खिराज तहसीन पेश करूंगा कि इस वक्त जो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान है DGISPR, वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग यार। क्या कॉन्फिडेंस है, क्या उनकी हिकमत अमली है, किस तरीके से वो यूनिवर्सिटीज के तुलबा को अंगेज उन्होंने किया हुआ है, किस तरह से पूरी अफवाज पाकिस्तान का, पूरी रियासत पाकिस्तान का मुकदमा वो पूरी दुनिया में इतने कॉन्फिडेंस के साथ, न उनकी जुबान में लफ्जिश है और इतने उनके वाइब्रेंट अल्फाज हैं जो पूरी भारतीय कौम है जो है, पूरी भारतीय फौज को उड़ा के रख देते हैं। और पाकिस्तान का बयानिया पूरी दुनिया में मनवाने में जहां हमारे वफाकी वजीर का किरदार है, वहां पर हमारे जो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान है उनका बहुत बड़ा कलीदी किरदार है। और उनको भी अफवाज पाकिस्तान के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर के साथ साथ जनाब अहमद शरीफ चौधरी को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। हर बदलती डेवलपमेंट के सामने को उन्होंने पूरी दुनिया के सामने और पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखा है। वेरी वंडरफुल। साहब अगर 2 मिनट हो तो मुझे आप दीजिएगा सर। बिल्कुल, मैं स्पीकर म्यूट ला के ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਵਾਂ जरा, ਜਿਹੜਾ मेरे सिर पे मौत ਦਾ फरिश्ता आके बैठा है किसी जगह पे डिनर है, और वो कुछ ऐसे लोगों के साथ है कि जिसके साथ वो वेट कर रहे हैं हमारा, और यहाँ से 10 मिनट की हमारी वॉक भी है डाउन। तो इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट टाइम में कर लेते हैं। इसमें सिर्फ 2 लफ्ज ऐड कर लूं, वो ये है कि ये 2 जो नाम लिए इनके साथ इसहाक डार साहब का और वजीर इत्तलात का नाम जरूर शामिल करें। और जाहिर इनके जो सरबराह है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो तो नाम लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब कुछ उनकी कमांड में अगर मुझे आप दे दे तो आपकी मेहरबानी, क्योंकि मौजू निकल जाएगा। देखें, जब जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाना था ना, तो एक शख्स का फैसला था, वो था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और जब उन्होंने सबकी फाइल्स देखी थी तो उन्होंने कहा था कि जो कुछ हुआ माजी के अंदर 2017 के अंदर जो भी हुआ, लेकिन इस शख्स ने किसी जगह पे 1 रुपए का माली फायदा हासिल नहीं किया, लिहाजा यही नंबर 1 है। और इसके अंदर अगर किसी को कोई है ना चैलेंज, तो मैं एक एक तारीख, दिन, वाकया, मामलात, हर चीज बता सकता हूँ। और चौधरी साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें शेयर भी की। जो मालूमात आती हैं वो मालूमात हैं, वो इस तरीके से नहीं होती कि 4 व्लॉग देखे तो 5वां अपना बना लिया। अल्लाह का शुक्र है। तो ये जो क्रेडिट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल क्रेडिट जाता है इसमें, नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जरूर जाता है। और अल्लाह माफ करे, जब ये बन रहा था तो तभी इमरान खान को लग गया पता था कि एक तो बंदा ईमानदार है, तो उतो दिन मैं शरारत भी की थी, ये मेरे वास्ते ठीक नहीं, कोशिश भी की थी। इमरान खान साहब की सोच की बात बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब के दिमाग में ये सोच थी कि मैंने हाफिज आसिम मुनीर साहब के साथ शरारत की हुई है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया हारून साहब, अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखे। अरशद परवेज साहब, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर बात होती है। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। इस तमाशे के चक्कर में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा, उनकी आवाज ऊपर शक नहीं है, आवाज भी थी उनकी, वो मुकदमा लड़ती भी थी, घबराती भी नहीं थी, और वो जो सच है वो लिखती भी थी, जो उनका शिकवा और गिला होता था वो लोगों तक पहुंचाती भी थी। अरशद परवेज साहब प्लीज आप। जी बिल्कुल जो सब देखें, 2018 और 19 का एक ऐसा वक्त था कि जब बहुत ही मुश्किल था। उस वक्त में SMT के जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे उसमें आपा का कमेंट्स मुसलसल चल रहे होते थे, प्रमोट करना, और फेसबुक पर भी, इधर भी, यूट्यूब पर भी, हर जगह पे वो सपोर्ट किया करती थी। फिर डेफिनेटली ट्विटर के ऊपर उनका एक राब्ता रहा, आप लोगों का डायरेक्ट था, हम तक शफकत पहुंच रही थी उनकी।
लेकिन एक बात जरूर है कि जो मैंने फील किया जैसे ही उनकी अगले जहान रुखसत की इत्तला मिली, तो मैंने देखा कि बहुत तड़पे हैं लोग। पता ये लगा कि ये पौधे जो लगाए, ये आज तनावर जो दरख्त बने हुए हैं जिसके साए के अंदर बेशुमार लोग बैठे हुए हैं, इन पौधों को लगाने वाला कौन था, इसको परवान चढ़ाने वाला कौन था, बात करने की तमीज सिखाने वाला कौन था, प्रमोट करने वाला कौन था, और अगर जो थोड़ी सी कमी कोताही हो जाती थी तो उसको किस तरीके से दुरुस्तगी की तरफ लेके जाने वाला वो उस्ताद कौन था। तो बहुत ही बड़ा एक सानिया है। अल्लाह पाक हम सबके लिए बेहतरी का मामला करे और अजर अजीम दे आपा को, उनका अगला जहान आसान करे। और ये जो दरख्त लगा कर गई हैं, जो साहिबान देकर गई हैं, अल्लाह पाक इसमें बरकत दे और उनकी विसादत से हम एक कामयाबी का और अच्छा और बेहतरी का सफर जारी रख सकें। आमीन आमीन। मेरे ख्याल में इसमें मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब वफाकी वजीर इतलात और नशरियात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब का, कि उन्होंने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे, हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट, हर डिवीजन, हर गांव, हर सूबे की वो उन्होंने तर्जुमानी की है और उन्होंने नुमाइंदगी की है और वो आपा के जनाजे में शरीक हुए। बहुत सारे लोगों की तड़प थी, लेकिन आप देखें टाइम की किल्लत थी, फ्लाइट्स के इशू थे, ट्रेन पे जाना बहुत मुश्किल था, गर्मी का सीजन था। बहरहाल जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब इस वक्त पाकिस्तान में बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक ऐसी शख्सियत है जो पूरी कोशिश करते हैं अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद। आप देखें कि उन्होंने वजीर आजम साहब के साथ